एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और साथ ही अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है एंड सुबह सुबह 9 साढ़े 9 बजे ही इतनी गर्म हवा चलने लगती है कि ऐसा लगता है जैसे दोपहरी हो रही हो। और मैं पहुँच गई थी लगभग 10 बजे लाइब्रेरी। अभी रिसेंटली मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की है, मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था। तो जो लोग अपनी फैमिली में नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम है प्रिया। मैं रीड 3rd ग्रेड लेवल 1 मेंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड अभी रिसेंटली ही मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया है। मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। आप में से भी बहुत सारे लोग सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, तो उनको मैं बता दूँ कि अगर आप राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आरपीएससी ग्रेड 2, ग्रेड 3, राजस्थान पुलिस, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, पीएसटीसी आदि की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि शुरू कहाँ से करें और कम समय में सिलेबस कैसे कवर करें, तो आपके लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन है उत्कर्ष क्लासेस का ऑनलाइन कोर्स। यहाँ आपको मिलेगा एक्सपीरियंस फैकल्टी की गाइडेंस, इसके साथ ही लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स और साथ ही साथ क्लास के नोट्स, पीडीएफ, पीवाईक्यूज, क्विजेज, मॉक टेस्ट और रिवीजन बुकलेट, वो भी वीडियो सॉल्यूशन के साथ में। तो 650 प्लस कोर्सेज में से अपना पसंदीदा कोर्स चुनें और मेरा कूपन कोड UCSS10 यूज़ करने पर पाएँ 10% का स्पेशल डिस्काउंट। तो देर मत कीजिए, अभी उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कीजिए। तो अगर आपको भी इसके बारे में डिटेल्स जाननी है तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना, वहाँ पे मैंने लिंक वगैरह दी हुई है। तो लिंक पे क्लिक करके और आप कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं मेरी डेली रूटीन के बारे में। जब से मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थोड़ा सा रूटीन हेक्टिक हो गया है, बट जैसे तैसे मैं मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। मैं सुबह लगभग 5:30 बजे उठती हूँ एंड 10 बजे तक मैं लगभग सारे ही काम, जितने भी घर के छोटे मोटे काम होते हैं जैसे कि खाना बनाना, झाड़ू पोछा वगैरह, तो जो काम ज़्यादा ज़रूरी होते हैं उनको मैं पहले फिनिश करती हूँ एंड उसके बाद में लगभग 10:30 बजे 10 बजे के बीच में मैं लाइब्रेरी पहुँच जाती हूँ। लाइब्रेरी ज्वाइन करने का मेरा मेन पर्पज़ यही था कि मैं अपना सिलेबस टाइम से कवर कर पाऊँ और रिविज़न पर जितना ज़्यादा हो सके उतना ध्यान दे पाऊँ। तो लाइब्रेरी में मुझे अच्छा खासा टाइम मिल जाता है पढ़ाई करने का, कंटिन्यू पढ़ाई करने का अच्छे से टाइम मिल जाता है। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं स्टार्टिंग जीके से करूं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ना पसंद करती हूं, बिकॉज जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई भी टॉपिक आप ले लो, एक दिन में एक टॉपिक आराम से कवर हो सकता है। तो मैं उसको डिटेल में अच्छे से पढ़ती हूँ, उसके पीवाईक्यूज अटेंड करती हूँ एंड कोई भी एक टॉपिक सिलेक्ट करके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर कल्चर, इनमें से एक टॉपिक सिलेक्ट करके और मैं उसे अच्छे से पहले पढ़ लेती हूँ। आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि व्लॉग, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो रीज़न सिर्फ इतना ही है कि ज़्यादा फोकस अभी मेरा पढ़ाई पर है और जितना मुझे टाइम मिलता है जिस अकॉर्डिंग मैं रिकॉर्ड वगैरह कर पाती हूँ, तो उसी तरह से मैं एडिटिंग वगैरह करके एंड वीक में एटलीस्ट 1 से 2 व्लॉग अपलोड करने की कोशिश तो करती हूँ। तो लगभग 10 साढ़े 10 बजे से लेकर के शाम के 4:30-5 बजे तक का टाइम मैं लाइब्रेरी में देती हूँ। इस बीच मेरी काफ़ी इफेक्टिव पढ़ाई हो जाती है एंड 5 बजे घर आने के बाद में जो घर का छोटा मोटा काम होता है वो करना एंड खाना वगैरह बना करके और थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करके, इन सारी चीज़ों से मैं लगभग 8:30-9 बजे फ्री हो जाती हूँ एंड उसके बाद में थोड़ा सा टाइम अपनी फैमिली के साथ भी स्पेंड कर लेती हूँ। एंड उसके बाद में फिर जो नेक्स्ट डे होता है, मुझे कैसे प्लान करना है, क्या पढ़ना है, जो नेक्स्ट डे की चीज़ें हैं मैं वो सारी चीज़ें प्लान करती हूँ और फिर नेक्स्ट डे वापस से मेरा रूटीन वही सेम चालू हो जाता है। वही सुबह 5:30 बजे उठ के एंड काम वाम से फ्री होकर के लाइब्रेरी जाना। तो लगभग यही रूटीन मेरा लास्ट 1 वीक से चल रहा है। मेरे पास एक कमेंट आया था कि क्या आपसे लाइब्रेरी में पढ़ाई हो जाती है, तो हाँ, उसका जवाब है हाँ, मुझसे पढ़ाई हो जाती है लाइब्रेरी में एंड इसी वजह से मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी। मेरी कोई जॉइंट फैमिली नहीं है, इतनी बड़ी फैमिली नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो, लेकिन फिर भी एक वो होता है ना कि हम कंटिन्यू, अगर हम घर पे रहते हैं ना तो हमारा शेड्यूल जो है थोड़ा सा अप एंड डाउन हो जाता है, या फिर ऐसे कहूँ कि गर्मियों के दिन चल रहे हैं तो थोड़ा आलस भी आ जाता है। इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि आलस में चलते कई बार नैप लेने के चक्कर में पूरा दिन वेस्ट चला जाता है, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें जैसे कि अगर कोई घर पे गेस्ट वगैरह आ रहे हैं तो उनकी वजह से हल्का फुल्का डिस्टर्बेंस चलता रहता है, तो इस वजह से कंटिन्यू पढ़ाई नहीं हो पाती। जबकि लाइब्रेरी में पढ़ने का फ़ायदा ये है कि शांत माहौल मिल जाता है पढ़ाई करने का और वहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। आप कंटिन्यू चाहो तो कितने भी घंटे, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका फोकस लेवल कितना है। आप अगर पोमोडोरो टेक्निक से पढ़ रहे हैं तो उस टेक्निक से पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप इफ़ेक्टिव पढ़ाई लाइब्रेरी में कर सकते हैं। अगर आप भी हाउसवाइफ हैं एंड पढ़ने के लिए ऑप्शन ढूंढ रही हैं, अगर
आपको घर पे पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं मिलता है तो अगर आपके आसपास लाइब्रेरी है तो आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकती हैं। और अगर आप लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं कर सकते, अगर मतलब बाहर जा कर के नहीं पढ़ सकते, तो आप क्या कर सकते हैं ना कि या तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठ करके आप पढ़ाई कर सकते हैं या फिर आप लेट नाइट तक पढ़ाई कर सकते हैं। ये 2 ही ऑप्शन रहते हैं, क्योंकि दिन में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस तो हर घर में होता है। और ऐसी बात नहीं है कि मुझे थकावट नहीं होती या फिर मुझे नींद नहीं आती। रात की लगभग 6 घंटे की नींद लेने के बाद भी दिन में खाना वगैरह खाने के बाद में नींद आना ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है। तो मैं क्या करती हूँ, नींद को कंट्रोल करने के बदले 5 या 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके एंड लाइब्रेरी में ही हेड डाउन करके मैं अपनी छोटी सी जो नैप है वो 5-10 मिनट की वो ले लेती हूँ एंड ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रहने की कोशिश करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीती हूँ और बहुत ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाती, ताकि थोड़ा सा नींद से बचा जा सके। और अगर फिर भी नींद हावी हो जाए तो सीट को छोड़ करके एंड बाहर गैलरी है तो मैं उसमें थोड़ी सी देर वॉक करने के लिए चली जाती हूँ। तो इस तरह से मुझे नींद भी नहीं आती और मेरी पढ़ाई भी अच्छे से हो जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।